देखिए आज हम करेंगे फिलेट चैम्फर। सबसे पहले फिलेट चैम्फर क्या काम करेगा, ये ड्राइंग में भी हमें यूज होने वाला है। तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल का साइज आ रहा है 11/7। ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप फिलेट करने की कोशिश करते हो यहाँ पे और रेडियस डाल देते हो 10 का, तो यहाँ पे 10 का रेडियस नहीं लग पाएगा क्योंकि मेरी छोटी वाली जो साइड है वो 7 की है। तो 7 से कम ही आपका रेडियस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे गोल कर पाएंगे। अब फिलेट लेते हैं। फिलेट लेने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके लेंगे रेडियस। कितने की रेडियस का आपको फिलेट बनाना है, मैंने लिया 2। एंटर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट लाइन, सेकंड ऑब्जेक्ट मतलब सेकंड लाइन, फिलेट हो जाएगा। फिर से लेते हैं अंडू। फिलेट लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लिया रेडियस। रेडियस हमने 2 का डाला, एंटर। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और कमांड खत्म हो गई। अभी मैं कमांड को मल्टीपल टाइम यूज करना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फिलेट करना चाहता हूँ और यहाँ पे भी फिलेट करना चाहता हूँ। तो हम लेंगे फिलेट, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रेडियस तो ऑलरेडी हमने ले रखा है 2 का, एंटर। अब दोबारा से राइट क्लिक करिए और यहाँ से लीजिए मल्टीपल। तो मल्टीपल लेने से क्या होगा, आप इस कमांड को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अभी भी कमांड चल रही है। फिर तीसरा ऑप्शन, फिलेट में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है। ट्रिम में ये मेथड है ट्रिम का, मीन्स कॉर्नर ट्रिम होना चाहिए, लेकिन मैं अभी नहीं चाहता हूँ ट्रिम करना, तो लेंगे नो ट्रिम। अब फिलेट तो हो जाएगा लेकिन कॉर्नर ट्रिम नहीं होगा। तो ट्रिम और अनट्रिम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर हम यूज करते हैं एक पॉलीलाइन, लाइक एक पॉलीलाइन मैंने बना ली। अब पॉलीलाइन को बनाने के बाद अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर फिलेट को यूज करना। तो क्या करेंगे, फिलेट लेंगे, राइट क्लिक करिए, रेडियस लेंगे, 2 का है बिल्कुल ठीक। फिर राइट क्लिक किया, ट्रिम। ट्रिम को मैं ट्रिम ही रखता हूँ ताकि कॉर्नर ट्रिम हो जाए। और ये पूरी की पूरी एक साथ जुड़ी हुई पॉलीलाइन है, तो राइट क्लिक करके लेंगे पॉलीलाइन और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे पूरा का पूरा गोल हो जाएगा, पूरा गोल हो जाएगा, पूरा गोल हो जाएगा। तो हमने इसे क्लिक किया, पूरा गोल हो गया। तो ये है पॉलीलाइन के लिए ऑप्शन। फिलेट गोल करने के लिए आज इससे रिलेटेड ड्राइंग भी हम बनाएंगे। फिर से फिलेट रेक्टेंगल में गए और एक रेक्टेंगल बनाया। और रेक्टेंगल बनाने के बाद एक ऑप्शन और है यहाँ पे, चैम्फर। चैम्फर क्या करेगा, शार्प कट करेगा। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस चाहिए, पहला डिस्टेंस 2 मतलब पहली लाइन के लिए, दूसरा डिस्टेंस 3, एंटर। फर्स्ट लाइन 2, फर्स्ट सेकंड लाइन 3। तो इस कॉर्नर से ऊपर 2, इस कॉर्नर से इधर 3। तो पहली डिस्टेंस पहली लाइन के लिए, दूसरी डिस्टेंस दूसरी लाइन के लिए। चैम्फर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिस्टेंस पहली डिस्टेंस 2, दूसरी डिस्टेंस 5। तो कॉर्नर से ऊपर 2, कॉर्नर से इधर 5। इसके अंदर भी आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे। चैम्फर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मल्टीपल लिया, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, तो वो वाला भी चेंज होकर नया वाला बन जाएगा, राइट। ऐसा कुछ नहीं कि पहला एक्स हो या दूसरा वाई, ऐसा नहीं ना? नहीं, जो वैल्यू पहले के लिए डाली है वही वैल्यू पहले के लिए काम करेगी। फिर पॉलीलाइन का ऑप्शन सेम है, मल्टीपल का ऑप्शन सेम है, ट्रिम का ऑप्शन सेम है, एक एंगल का ऑप्शन है। इसके लिए देखते हैं। एंगल वाले में जाएंगे और यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ। लेंथ तो मैंने ले ली 2 की, एंगल मुझे चाहिए 30 डिग्री का। क्लिक। तो पहली लाइन इस कॉर्नर से इधर 2 mm कट होगा और फिर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल। इसे चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ से चेक करा सकता हूँ। ये 2 का डिस्टेंस और एंगल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा एंगल है, वो एंगल है इन दोनों लाइन के बीच में 30 डिग्री। तो इस कॉर्नर से इधर तक 2 mm कट होगा, फिर 30 पे एक लाइन चल जाएगी। ये हो गया चैम्फर विद एंगल। चैम्फर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक और यहाँ बचता है मेथड। तो मेथड में अभी चैम्फर एंगल वाला यूज कर रहा हूँ मैं। अगर डिस्टेंस लेना चाहते हैं डिस्टेंस ले लीजिए 2 और 5, इधर से 2 इधर से 5। तो जो भी मेथड यूज करना है आप कर सकते हैं। इसमें
स्पिलिट वाला इंपॉर्टेंट है। ब्लेंड कॉर्नर काम करेगा स्टूडियो ये एसपी लाइन के लिए, एंटर। फिर से लिया एक और लाइन, एंटर। अब इन दोनों को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप लेंगे यहाँ से ब्लेंड कॉर्नर, ब्लेंड कर, ये ब्लेंड मैच रहेगा, राइट। इसको और इसको मैच करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व टेंजेंट बनेगा दोनों कर्व के साथ। फिर से लिया, यहाँ से गया ब्लेंड, पहला कर्व ये और दूसरा कर्व ये, तो इसके साथ भी ब्लेंड बनता हुआ आ जाएगा, ठीक है। इधर भी टेंजेंट और इधर भी टेंजेंट मैच करेगा। ये हो गया ब्लेंड कर्व। एक्सप्लोड ऑलरेडी कर चुके हैं। स्ट्रेच करते हैं। ये एक रेक्टेंगल है जो कि पॉलीलाइन से बना हुआ है, पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है। इसको अगर मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ तो अभी तो मेरे पास ग्रिप है, आप ग्रिप को पकड़ के भी ड्रैग कर सकते हो, स्ट्रेच हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्ट्रेच पॉइंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई है अगर आप यहाँ से यूज कर रहे हैं तो। क्लिक किया, एक पॉइंट पे स्ट्रेच करेंगे तो भी स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन इधर वाले स्ट्रेच कमांड को कैसे यूज करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रेच लेंगे और स्ट्रेच को लेने के बाद ऐसे क्लिक नहीं करना, ऐसे क्लिक अगर आप कर देंगे तो ये मूव हो जाएगा, स्ट्रेच नहीं होगा। स्ट्रेच करने के लिए आपको ग्रीन विंडो ड्रॉ करनी है और इस ग्रीन विंडो के अंदर दो कॉर्नर आ रहे हैं, क्लिक, एंटर। अब अगर आप पिक करेंगे तो ये दोनों कॉर्नर आगे आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो जैसा भी आपको लगे आप ले लीजिए, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कॉर्नर सिलेक्ट होना चाहिए विद क्रॉसिंग विंडो, ग्रीन वाली विंडो से। फिर से लिया क्रॉसिंग विंडो, एक कॉर्नर को लिया है, एंटर। यहां से पकड़ा आगे तक या इसके अंदर तक, अप टू यू, राइट। सो दिस इज स्ट्रेच कमांड। इफ यू वांट टू स्ट्रेच एनी ऑब्जेक्ट, सो यू हैव टू ड्रॉ ए क्रॉसिंग विंडो, ग्रीन वाली जो विंडो है दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग विंडो, उसकी हेल्प से आप सेलेक्ट करेंगे और वो स्ट्रेच हो जाएगा। इसके बाद लेते हैं एरे। एरे के यहाँ पे तीन मेथड दे रखे हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ एरे, पोलर एरे। तो चलिए तीनों को ही देखेंगे। सिलेक्ट करते हैं, इसको इरेज किया। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया और इसके साथ में एक सर्कल भी बना दिया और ट्रिम कर देते हैं। अब हम चाहते हैं इसको एरे करना। एरे का मतलब होता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करना, दैट इज रेक्टेंगुलर एरे। सिलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को, सिलेक्ट कर लिया, एंटर। अब देखिए आपको प्रीव्यू दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कॉलम है 4, वर्टिकल वाले कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। रो कितनी है, 3 रो है। ये हॉरिजॉन्टल वाली 1 2 3, 3 रो हो गई। कॉलम को मैं बढ़ा देता हूँ, मैंने 5 कर दिए, बढ़ गया 5। डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का गैप, या तो इस स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग तक, इस एंड से लेके इस एंड तक, कोई भी एक गैप है ना, यहाँ से यहाँ तक का गैप, सेंटर से सेंटर का गैप 10.06 आ रहा है। आप चेंज करना चाहते हो, इसे चेंज कर दो एग्जैक्टली 10, तो एग्जैक्टली 10 होगा। अब 40, टोटल 40 मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का 40, ऐसा गैप, ये 40 कहलाएगा। अभी लड़ेगा मुझसे टोटल 40। अब यहाँ से लेते हैं रॉ के लिए हो गया 1 2 3, और रॉ के बीच का गैप अभी 9 आ रहा है, आप यहाँ पे जाएंगे तो 9 ही आएगा। इसको मैं कर देता हूँ 10। अब देखेंगे यहाँ पे तो 10 हो गया, ठीक है, रॉ हो गई 3। लेवल अभी आपका काम नहीं आएगा, लेवल 3D में काम करेगा। तो रॉ और कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। क्लोज कर देते हैं, क्लोज हो गया है। पुराने वर्जन के अंदर ये एसोसिएटिव नहीं रहता। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, आप इसको अभी भी क्लिक करेंगे तो बड़ा छोटा हो सकता है, राइट। ओके करा, और अगर मैं इसके अंदर से इरेज लेता हूँ और एक को करता हूँ तो ये सारे इरेज हो रहे हैं,
तो इसके लिए आप इसको एसोसिएटिव नहीं करेंगे तो ये अलग अलग रहेंगे, और ये अगर एक साथ सिलेक्ट करा हुआ है रीसेट है, यहाँ से रीसेट हो जाता है, तो ओके ये वाला हम कर देते हैं सिलेक्ट, और एडिट करने से सिलेक्ट करते ही एडिट हो जाता है। बंद, इस पूरे को सिलेक्ट करा, एंटर। अब लेते हैं यहाँ से एक सर्कल, सर्किल पे जाके हमने बनाया और मिरर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एंटर, मिरर हो गया। ट्रिम भी ले लेते हैं। अब इसको इसके चारों तरफ बनाना चाहते हैं तो फिर से लेंगे एरे। आपके पास जो एरे है वो है पोलर एरे। सिलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को, एंटर। सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये वाला मेरा सेंटर पॉइंट है। ये आइटम आ गए, और यहाँ से आइटम कितने चाहिए, 6 की जगह मैंने कर दिया 12। एंगल अपना आप चेंज हो गया है, एंगल डिफरेंस 360, पूरे 360 पे आ रहा है। आप कम करना चाहते हैं, कम कर दीजिए 180, तो सिर्फ आधे पे आएगा। आधे पे 12 आएंगे क्या? हाँ 12 आएंगे आधे पे 180 तक। और इसको भी अगर मैं नेगेटिव कर देता हूँ, माइनस में कर देता हूँ वैसे में, तो ये इधर की तरफ आ जाना चाहिए, लेकिन अभी ले नहीं रहा है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। खैर आप इसको 360 ले लो, 360 पूरे पे आ गया। ये रॉ कॉलम वाला भी काम नहीं करेगा, लेवल 3D में काम करेगा। सर जी एक है, वो जैसे 3 क्वाड्रेंट में आने चाहिए वो, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस क्वाड्रेंट में मतलब अभी एक आधे से आए थे ना, तो उसमें से बाकी जो बचा आधा है ना, मतलब 75% वो आना चाहिए, तो फिर क्या करना ये पड़ेगा? 90, यहाँ से आइटम मेरा यहाँ बना हुआ था एंटी क्लॉकवाइज 90 ये। ओके फिर अगर इसे 180 करेंगे तो ये 180 यहाँ तक, यहाँ से घूम के 180 यहाँ तक 270, ठीक है, इस तरीके से। और अब की बार इस एंगल को मैं कर देता हूँ 360, और ये एसोसिएटिव का ऑप्शन आपको शुरू में मिलेगा। आप अगर इसे हटा देंगे ओके, तो अब आप देखो ये सारी लाइनें अलग अलग है। आप इसे क्लिक करोगे तो ये एडिट नहीं हो पाएगा, एडिट तो नहीं हो रहा ना, सब अलग अलग है। आप किसी को भी डिलीट कर सकते हो, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया। ये सिंपल वाला हो गया, जैसे हमारा पुराने वाला था, पहले वाला था, ठीक है। इसके बाद मैं से कर देता हूँ अंडू, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब की बार हम इसको एसोसिएटिव रखेंगे, ठीक है। तो मैंने अंडू कर दिया और एरे लिया, सिलेक्ट करते हैं, एंटर। सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और ठीक है ऐसे रख लेते हैं, एसोसिएटिव ऑन है, ओके। अब आप देखो सिलेक्ट करोगे तो ये एसोसिएटिव है, दोबारा से एडिट होने के लिए आ रहा है, लेकिन एसोसिएटिव आपको दूसरी बार में दिखाई नहीं देगा। आप इसे बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लीजिए, बढ़ जाएगा। सर एसोसिएट का मतलब क्या है, एक एक गट्ठा क्या है? हाँ एक साथ सेलेक्ट होके आ रहे हैं सारे, वो एसोसिएटिव, ठीक है, एक साथ जुड़े हुए, एक के साथ एक रिलेशन में आ रहे हैं। देखो क्लिक किया तो सारे आ रहे हैं ना, एक साथ हाईलाइट हो रहे हैं। एक को डिलीट नहीं कर सकता, हमें सबको डिलीट करना पड़ेगा। अगर इरेज लूंगा तो सारे डिलीट होंगे, जबकि पहले वाले में मैंने 2 को भी कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप बाद में भी करना चाहते हो ना, जैसे एसोसिएटिव है अभी, और मैं सिर्फ 2 को ही डिलीट करना चाहता हूँ, इरेज अगर लोगे और सिलेक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, पूरा डिलीट हो रहा है ना। हम कहते हैं पूरा डिलीट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक डिलीट हो। तो क्या करो, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड लेके सिलेक्ट करो, एंटर। जो एसोसिएटिव का ऑप्शन था वो एसोसिएटिव हट गया। अब आप किसी भी एक को डिलीट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, ठीक। ये ऑप्शन है एरे। एरे के अंदर एक और है मेरे पास पाथ एरे। अब पाथ एरे का मतलब क्या लग रहा है, किसी पाथ के साथ चलता हुआ जाए। तो हमने क्या किया, एक पॉलीलाइन ले ली, ऑर्थो को ऑन किया, और चलो फिलेट भी कर देते हैं, फिलेट की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार और। फिलेट लिया, राइट क्लिक करते हैं रेडियस, और रेडियस यहाँ से यहाँ तक की होनी चाहिए, पहला दूसरा, फिर से ले लिया पहला दूसरा, ठीक है। तो ये एक
पूरा मेरा साथ बना हुआ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ले लेते हैं कुछ यहाँ पे सर्कल, रेक्टेंगल, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने अभी एक सर्कल ले लिया छोटा सा 2 का। अब हमारा एरे इस पाथ पे चलना चाहिए, तो हमने लिया यहाँ से पाथ एरे। अब किसको करना है एरे, इसको करना है, एंटर। फिर सिलेक्ट करिए पाथ, पाथ पे आ गया। अब कितना ही चाहिए, ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन, ये हाईलाइट हो रहा है, ये बंद है अभी, है ना। आपको नंबर ऑफ आइटम चाहिए कि बीच की दूरी चाहिए। माना मैंने बीच की दूरी कर दी 5, 5 कर देंगे तो ये नंबर ऑफ आइटम बढ़ जाएंगे। इसको मैंने कर दिया अगर 10, तो 10 करेंगे तो क्या होगा, दूर दूर चले जाएंगे। या आपको पता है कि नहीं हमें आइटम, तो आप आइटम पे क्लिक करना, मुझे 10 आइटम नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 15 चाहिए। तो इस वाले पाथ के ऊपर अब जो आइटम आएंगे वो 10 आएंगे, और बीच का गैप कितना रखना चाहते हो आप, मैंने बीच का गैप कर दिया 5। तो अब देखो इनके 10 ही आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बीच का गैप हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ से आइटम भी आप फिक्स कर सकते हो कितने आपको चाहिए। रो और कॉलम वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन काम नहीं करेगा। एससीटी मैंने आपको बता दिया। टेंजेंट डायरेक्शन, टेंजेंट डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर बता दिया, लेकिन ये भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और ये जेड डायरेक्शन भी अभी यहाँ पे काम करेगा नहीं। ओके, एसोसिएटिव है तो क्लिक करते ही हाईलाइट हो जाएगा एक साथ। एसोसिएटिव नहीं चाहिए तो आपको हटा सकते हो, एसोसिएटिव भी हट जाएगा। ये हो गया हमारा पाथ एरे। इसके बाद स्केल मैंने बता दिया आपको। इसको बड़ा करते हैं, स्केल करना चाहते हैं। स्केल किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए यूज होता है। स्केल लेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। बेस पॉइंट कौन सा है, ये वाला। और कितना स्केल करना है, 0.5, मतलब 1/2, आधा। किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए, एनलार्ज या रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं स्केल। एंटर, सेंटर पॉइंट ये वाला, और डबल करना चाहते हैं, डबल हो जाएगा। स्केल के लिए शॉर्टकट की है SC, स्केल के लिए। स्ट्रेच के लिए शॉर्टकट की है S। एरे के लिए है AR। अगर आप यहाँ से टाइप करेंगे AR और एंटर, तो एरे के लिए आप सिलेक्ट करिए, एंटर, तो ये आपको यहीं पे दिख जाएगा, ये रहा। ठीक है, खुल के आ गया एरे, एरे का ऑप्शन। और हमने किया था फिलिट, फिलिट के लिए F, फिलिट लेंगे। फिलिट पहला, दूसरा, रेडियस बहुत बड़ा है इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। फिलेट के अलावा चैम्फर, चैम्फर के लिए है CHA। ठीक है, चैम्फर के CHA, तभी चैम्फर कमांड काम करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसका नाम है लेन देन। लेन देन क्या करेगा, लाइन को बड़ा या छोटा करने के काम आएगा। लेन देन के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक लाइन हो गई, लाइन की लेंथ आ रही है 25.28। चेक करा देता हूँ आपको। सिलेक्ट करिए और माउस को रखिए 25.28। अब हम लेते हैं लेन देन। लेन देन LEN शॉर्टकट की है, और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से लेंगे डेल्टा। डेल्टा मतलब इस लाइन में कितनी लेंथ आप बढ़ाना चाहते हो। मैंने कहा 3 mm, एंटर। आप क्लिक करो, 3 mm बढ़ता जाएगा। एक बार बढ़ गया, इधर वाले एंड पे क्लिक करेंगे, इधर वाले बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा कितना, 3 mm। कितना बढ़ेगा, 3 mm, एंटर। अब देखें लाइन की लेंथ कितनी हो गई। आप लेन देन को नेगेटिव में भी ले सकते हैं। आप यहाँ लेन देन मतलब क्या सर? लेन देन मतलब लाइन की लेंथ को बढ़ाना घटाना, लेन देन। फिर गए, राइट क्लिक किया, डेल्टा, और फिर ले लिया -3। तो छोटा, छोटा करिए, इधर से छोटा, इधर से भी छोटा, इधर से छोटा। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार वो लाइन उस साइड से छोटी होती जाएगी। फिर अभी कितने की है लाइन, ये 28 की है। फिर से गए, मॉडिफाई, लेन देन, राइट क्लिक, और यहाँ से लिया टोटल। टोटल कितना चाहिए, टोटल चाहिए 30। अब आप क्लिक करो, ये लाइन 30 की हो गई। अब आप चेक कर लो, आप 30 ही आएगा, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो। जो वैल्यू डाल दी उतने की हो जाएगी। आपने 30 डाला है तो 30 हो जाएगा।
यहाँ से जाते हैं और लेते हैं लेन देन, राइट क्लिक किया और यहाँ से लेते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज मतलब ये लाइन जो है ना 100% होती है। आप इसको कितना करना चाहते हो? 50 मतलब आधा, तो आधा हो गया। अब जो है ये 100% है, इसका भी आधा। अब जो है ये 100% है, इसका भी आधा, इसका भी आधा। तो ये हमेशा आधा होता जाएगा लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। या इसी का वाइस वर्सा, वाइस वर्सा में हम इसे बढ़ा सकते हैं। लेन देन लिया, राइट क्लिक किया, परसेंटेज कितना? 200% मतलब डबल। क्लिक करो, लाइन डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल। इधर ले जाएंगे तो इस तरफ बड़ा हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो इस तरफ बड़ा हो जाएगा, फिर से डबल और फिर से डबल, राइट। तो इस तरीके से आप लाइन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं स्केल की लेन देन की मदद से। लेन देन में गए, राइट क्लिक किया, एक और ऑप्शन है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब डायनेमिकली आप कहाँ तक रखना चाहते हो? मैं इसके सीध तक रखना चाहता हूँ, यहाँ तक रखना। क्लिक किया, ये कहाँ तक रखना चाहते हो? इस सेंटर के पास तक रखना चाहते हैं, क्लिक। तो ये इसकी सीध में, सेंटर की सीध में, और ये इसकी सीध में आ गया। तो डायनेमिकली भी आप इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। इस ऑप्शन को बोलते हैं लेन देन। इधर से तो एडिट है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास ये ब्रेक। BR इज अ शॉर्टकट फॉर ब्रेक। तो हम क्या करते हैं ब्रेक के लिए, इसे डिलीट करिए और मैंने एक लाइन ले ली और एक आर्क भी ले लेते हैं, एक आर्क भी ले लिया। कॉपी याद ही होगा, CO इज अ शॉर्टकट फॉर कॉपी। सिलेक्ट किया, एंटर, यहाँ से उठा के यहाँ पे इसको जूम करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ से ब्रेक। ब्रेक का क्या काम है? ब्रेक इस लाइन को ब्रेक करेगा, यहाँ से यहाँ तक काट दो, कट गया। फिर से गए, यहाँ से लिया ब्रेक, ब्रेक लेके सिलेक्ट किया और सिलेक्ट लेने के बाद क्या करा? स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट। पर पहला पॉइंट तो बता दिया ना, मेरे को क्या पता कहाँ से शुरू हो रहा है। मैंने कहा इसके सेंटर से शुरू होना चाहिए पहला पॉइंट। तो राइट क्लिक करिए, दोबारा से लेंगे फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट कौन सा? पहला पॉइंट ये वाला, और यहाँ तक कटा होना चाहिए, कट हो जाएगा। ब्रेक के अंदर कोई दूरी काट सकते हैं आप, और वो एंटर करके भी डाल सकते हो आप वैल्यू। माना 5 डाल दिया, 10 डाल दिया, तो गैप आ जाएगा 5 एम का, 10 एम का गैप आ जाएगा। ब्रेक के बाद आता है ब्रेक एट पॉइंट। ब्रेक एट पॉइंट क्या करेगा? लाइन ब्रेक तो हो जाएगी लेकिन गैप नहीं कटेगा। ब्रेक लिया, इस लाइन को ब्रेक करो। कहाँ पे ब्रेक करना है? यहाँ पे। तो ये लाइन आधी अलग हो गई, ये लाइन आधी अलग हो गई, ठीक है। आधी सिलेक्ट होती है ना, ये आर्क पूरी एक साथ जुड़ी हुई है। क्लिक करता हूँ, एक साथ सिलेक्ट हो रही है। इसे भी करते हैं ब्रेक। ब्रेक एट पॉइंट, कहाँ पे ब्रेक करना है? यहाँ पे। तो ये आधा अलग हो गया और इधर का आधा अलग हो गया। फिर इसको ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए ऑप्शन है मेरे पास ज्वाइन। पर ज्वाइन के लिए कंडीशन होती है, लाइन को लीनियर होनी चाहिए, समरेखीय होनी चाहिए। ये और ये एंटर, अब ये सीधे थी, मैच होके जुड़ गया। फिर से लिया हमने ज्वाइन, ज्वाइन लेते हैं और क्लिक किया, पहला ये, दूसरा ये, और एंटर, ज्वाइन हो गया। अंडू, ध्यान से देखेंगे। फिर से लिया मैंने ज्वाइन और मैंने कहा इसको और इसको ज्वाइन कर दीजिए, एंटर। तो ये क्या हो गया? ये तो नीचे से जुड़ गया। क्यों जुड़ गया नीचे से? क्योंकि जब मैंने इसे ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करते हुए आपको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप पहले इसे सिलेक्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गोल घूमेगा और उससे जाके मैच हो जाएगा। अगर आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा और सेकंड वाले इसके साथ मैच हो जाएगा। तो आपको इसको और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इधर का जुड़ेगा। फिर से लिया ज्वाइन और ज्वाइन लेके यहाँ पे भी 2 लाइनें हैं। ज्वाइन के लिए J इज अ शॉर्टकट, एंटर। इस लाइन को और इस लाइन को एंटर, ज्वाइन कर दीजिए, जुड़ गया, जुड़ गया, पूरी एक लाइन हो गई। फिर से लिया ज्वाइन, एंटर। इस आर्क को और इस आर्क को ज्वाइन, जुड़ गया, पूरी एक आर्क हो गई। फिर ज्वाइन के अंदर एक ऑप्शन और है, ज्वाइन लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ज्वाइन लेंगे, एंटर, और सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्लोज, तो ये इसको क्लोज कर देगा। ये एलिप्स या आर्क के केस में काम करेगा। अगर आप आर्क यूज कर रहे हैं या इलिप्टिकल आर्क यूज कर रहे हैं
तब आप इसे जॉइन की मदद से क्लोज कर सकते हैं। राइट क्लिक, क्लोज, क्लोज रहेगा। रेक्टेंगल पे, लाइन पे, ट्रायंगल पे ये काम नहीं करेगा। ओके, तो ये कुछ ऑप्शन से ड्रॉ और मॉडिफाई के ये हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे एनोटेशन, लेयर, ब्लॉक इस पे आगे तक बढ़ेंगे, लेकिन आगे अभी हम बनाएंगे ड्राइंग। तो ये वाली ड्राइंग बनानी है, इसके लिए यूनिट को चेंज करते हैं, UN इज शॉर्टकट फॉर यूनिट। आर्किटेक्चर लिया, इंचेस ले लिया और ओके। आप सर्कल से स्टार्ट करेंगे। सर्कल कितने का है? सबसे बाहर वाला है 4.5 का रेडियस, 4.5 का रेडियस का एक सर्कल। एक बार चेक कर लीजिए 4.5 आ रहा है, हाँ बिल्कुल 4.5। फिर सर्कल लेते हैं और दूसरा सर्कल है 4 का, सेम सेंटर पॉइंट पे 4 का सर्कल। फिर से सर्कल लिया और सर्कल एक छोटा वाला है 0.75 का, तो यहाँ से लिया 0.75 का एक छोटा सर्कल। फिर एक जो डॉटेड वाला बेस सर्किल है वो 1.5 का रेडियस है, सेम सेंटर पॉइंट 1.5 का बेस सर्कल। तो 1 2 3 4 सर्कल कंप्लीट। ये जो आ रहा है 1.5 का, ये कहाँ पे आ रहा है? ये कह रहा है कि बाहर वाले सर्किल पे बनेगा, लेकिन यहाँ पे आएगा। तो हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और रेडियस यहाँ पे दिया हुआ 1.5 का, तो रेडियस वहां से देखेंगे पर बनाएंगे हम यहाँ पे। बन गया। इसे कर देते हैं ट्रिम, एंटर करिए, ये काट दीजिए और ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ये बन गया। अब ये वाला जो बनी हुई है शेप, इसके लिए क्या करेंगे? सर्कल लेते हैं और यहाँ पे क्वाड्रेंट पे जाइए, ये दिया हुआ 0.3 का रेडियस, 0.3 का रेडियस। अब लाइन लेंगे और लाइन के लिए ना यहाँ से नहीं मिलाना है, यहाँ पे क्वाड्रेंट आ रहा होगा, आप क्वाड्रेंट से लेंगे और लाइन को सीधा करने के लिए ऑर्थो को ऑन करिए और बाहर तक ले लीजिए। मैंने कल भी बोला था, आज फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको ट्राई मत करिए कि मैं इससे मैच कर दूं, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो वो सही नहीं आएगा, गलत ही आएगा, इसलिए मैंने बड़ा कर दिया। ट्रिम, जो नहीं चाहिए हटा दीजिए, ये सब नहीं चाहिए, ये सब हट गया। अब ये कितना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 चाहिए, तो हम यहाँ से जाएंगे और लेंगे यहाँ से पोलर एरे। किस किस को एरे करना है वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर। सेंटर पॉइंट कौन सा है? ये वाला, और आ गया, एंटर। फिर यहाँ पे हल्का सा ये स्लॉट बनाना है, इसके लिए हम लेते हैं लाइन, और लाइन लेके यहाँ से आगे की तरफ जाना है 0.2, और 0.2 के बाद इधर की तरफ जाना है 0.36 का आधा हो जाएगा 0.18, 0.18 इधर जाएंगे और फिर से टच नहीं करना, अंदर जाना है, मिरर कर दीजिए कौन सी दो लाइन को, एंटर, यहाँ से यहाँ तक एंटर और ट्रिम, इरेज। अब ये भी सर अभी सर जी अभी जब जो लाइन मेरे को भी ऐसा प्रॉब्लम आया, अगर ट्रिम नहीं हुई तो मैं डिलीट या इरेज के बाद उसको सिलेक्ट करके इरेज करता हूँ, तो अभी ट्रिम क्यों नहीं होती? ट्रिम असल में जो ये मेरे पास वर्जन है 2023, इसके अंदर तो काम करता है, ठीक है, इसमें नहीं प्रॉब्लम आएगी। देखो दिखा देता हूँ मैं, लेकिन पुराने वर्जन में ट्रिम नहीं होता है, जो चीज उसको इरेज करना पड़ता है, ये कंडीशन थी वहां पे, है ना, अब नहीं है। ट्रिम लिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, इसको भी काट देगा ये, बल्कि तुम्हारे में नहीं काटेगा, ठीक है। पुराने वर्जन में नहीं काटता था तो इरेज करना पड़ता है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको इरेज करना है। ट्रिम मैंने डायरेक्टली वाला 2023 वाला ऑप्शन डायरेक्टली नहीं बताया अभी, है ना। चलिए इस सर्किल को भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? हमें कलर करना है। कलर के लिए यूज करेंगे हैचिंग, या यहाँ से ग्रेडियंट। हैचिंग लेते हैं, हैचिंग में मैंने इसे क्लिक किया और हैचिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए सॉलिड। सॉलिड में कौन सा कलर चाहिए? कलर सिलेक्ट करिए, तो ग्रीन सा है ये, सी ग्रीन। ओके, इसको अगर आप लेआउट में देखेंगे व्हाइट पेज पे तो आपको दिख जाएगा, राइट। इस तरीके से इसको बनाना है मॉडल।
अब इस वाले ड्राइंग के लिए मैं बीच से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से गए सर्कल, डायमीटर क्लिक किया और 55 का डाया। सर्कल शो नहीं हो रहा है तो Z एंटर, E एंटर करना है, सर्कल आपको शो होने लगेगा और माउस की हेल्प से छोटा कर लीजिए। फिर से गए 90 का डायमीटर वाला लिया, क्लिक किया और 90 का डाया, एक सर्कल और हो गया। 2 सर्कल हो गए, एक ये और एक ये। इसके बाद एक ये बन रहा है यहाँ पे 60 का रेडियस, ये जो आ रहा है ना ये, या पहले लाइन ले लो, चलो कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, राइट क्लिक करेंगे, एंगल लिया, इधर से 30 का एंगल है तो इधर से कितने का बैठेगा, 90 माइनस 30 60 का, तो 60 का एंगल ले लीजिए और इसके सेंटर पे हमने क्लिक किया। ठीक, दूसरी बार भी अगर लेना चाहते हैं तो दूसरी बार भी कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंगल और 90 प्लस 30 120 का एंगल। कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे इसके सेंटर पे लाके क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है, 60 है ना, तो कैसे लोगे आप, यहाँ पे काटने के लिए सर्कल तो लेना पड़ेगा, तो मैंने सर्कल लिया, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 60, तो ये सर्कल यहाँ पे 60, तो यहाँ पे पॉइंट 60 का आ गया। यहाँ पे सर्कल बनेंगे, कितने सर्कल बनेंगे, एक तो 20 का डायमीटर का है, यहाँ से गए और लिए 20 का डायमीटर, क्लिक 20 का डाया, और दूसरा सर्कल कितने का है 18 का रेडियस, क्लिक करिए, यहाँ से लीजिए क्लिक 18 का रेडियस। अब इसका काम खत्म हो गया है, आप चाहें तो इसको डिलीट कर दो, इसे कर दिया डिलीट, नहीं तो ये कंफ्यूज करता रहेगा। आप इसे कॉपी भी कर सकते हो, मिरर भी कर सकते हो, जैसा भी अच्छा लगे। तो मैंने इन दोनों को लिया एंटर, और यहाँ से उठा के यहाँ पे, पर कैसे लूँ मैं, क्योंकि सर्कल तो मैंने डिलीट कर दिया, तो एक मिनट इसे मैं अभी अंडू करता हूँ। अब कॉपी करते हैं, इन दोनों को यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। अब इसे हटा दीजिए। यहाँ पे एक सर्कल है 17 का रेडियस का, तो आपको लेना है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, एक टेंजेंट इसका, एक टेंजेंट इसका और 17 का रेडियस बन गया। फिर यहाँ पे भी कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से ट्रिम कर देते हैं ऊपर वाले को, इसे हटा दीजिए। अब ये लाइन इधर की तरफ ऑफसेट होगा, कितना 18 पे, तो ऑफसेट लेते हैं और 18 का डालेंगे और सिलेक्ट करिए इधर 18, इस वाले को इधर 18, और फिर से लेंगे हम यहाँ पे ना ये जो आ रहा है 14 का, आप सर्कल से ले सकते हो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है फिलेट। फिलेट में गए, राइट क्लिक किया, रेडियस डाला 14 का रेडियस, और दो जगह पे करना है तो मल्टीपल, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, राइट। अब लेते हैं ट्रिम, हटा दीजिए इसे, इसे भी हटा दीजिए, ये टच नहीं हो रहा था, उप्स, अंडू, ये ट्रिम लिया, एंटर, ये कट हो रहा है, ये कट क्यों नहीं हो रहा है, ये शायद इससे मैच नहीं हो रहा क्या, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। सर्कल है तो उसको टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के लगातार नहीं हो सकता क्या सर, मैंने वैसे ही किया था। हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, है ना, वैसे भी काम करेगा। अभी जैसे ये नहीं हो रहा तो मैंने इसे डिलीट करा और मैं वही वाला फंडा यूज करता हूँ, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है 14 का, ये काम हो गया, ठीक है। लेकिन लाइन अभी हट गई है मेरी, तो लाइन बनी भी होनी चाहिए तभी, ठीक है। तो ये जो लाइन थी, ये लाइन कैसे टच हो रही है, लेट्स सी, ये ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि ये टच हो रही है, पर कोई बात नहीं, इसे मैंने हटाया और ट्रिम करते हैं, तो ये ट्रिम पूरा ही हो रहा है, डिलीट। फिर से लेते हैं ऑफसेट 14 का ऑफसेट, क्लिक, इधर किधर, नहीं सॉरी 18 का ऑफसेट करना था, फिर ट्रिम करते हैं, नहीं ये ले नहीं रहा, या तो ये सेंटर पे है नहीं प्रॉपर्ली, नहीं सेंटर पे ही है, फिर लेते हैं ट्रिम, फिलेट इसकी और इसके बीच में, और ट्रिम अगर कर रहे हैं तो ये ऊपर का यहाँ तक कट हो रहा है, कोई बात नहीं, मैंने लाइन ली और लाइन लेके यहाँ से टेंजेंट से मिला दिया, फिर ट्रिम कर दीजिए और ये कट हो जाएगा। इसको इरेज करिए, इसको भी इरेज करिए,
और ऊपर वाला ये सारा पोर्शन करते हैं मिरर नीचे की तरफ और क्लिक एंटर। अब ये बीच का पोर्शन बनाना है, इसके लिए लेंगे लाइन, यहाँ से लीजिए और थोड़ा बाहर तक ले लेते हैं। 8 का गैप है तो 4 लेंगे, ऑफसेट करेंगे 4 पे और ऑफसेट होगा 4 ऊपर और 4 नीचे। अब कर दीजिए ट्रिम, ये सब हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए और एरे इन तीनों लाइनों को, सेंटर पॉइंट ये है, सही आ गया, एंटर बन गया, ये बिल्कुल परफेक्ट अब आ गया है, राइट। डायमेंशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। एक तो ड्राइंग ये हो गई, एक और ड्राइंग जो आप कहो वो बता देता हूँ। इस वाली ड्राइंग के लिए मैं सेंटर से शुरू करूँगा, तो यहाँ से लेकर सर्कल, क्लिक किया, सर्कल कितने का है 19 का रेडियस, 19 का रेडियस, और फिर एक सर्कल है 13 का डायमीटर, तो डायमीटर लिया और सेंटर पॉइंट है ये वाला 13 का डायमीटर। थोड़ा जूम कर लेते हैं और लाइन लेते हैं और लाइन लेके इधर की तरफ आता हूँ मैं, कितना लेना है ले लीजिए, 82 है तो 82 के आसपास ले लीजिए, 85 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल के लिए लेंगे सर्कल का सेंटर और यहाँ से लेना है 56, एक 56 हो गया, फिर क्लिक किया और दूसरा हो गया 82, 82 हो गया। एंगल है 30 डिग्री, यहाँ से गए कंस्ट्रक्शन लाइन में राइट क्लिक करेंगे, एंगल करेंगे 30 डिग्री। कंस्ट्रक्शन लाइन से एंगल लेना सबसे आसान और अच्छा ऑप्शन है, हमेशा मैं उसी से ही ट्राई करता हूँ। 2 पॉइंट लेते हैं सर्कल और इससे मिला दीजिए। अब अगर चाहें तो इसे मिरर कर दो, मिरर लिया, सेलेक्ट किया, एंटर, ये और ये, एंटर, मिरर हो गया। आप ट्रिम करके देखें, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, राइट। अब इसके अंदर एक छोटा सर्कल चाहिए 15 का डायमीटर का, सर्कल लिया, सेंटर पॉइंट कौन सा है ये वाला, कहाँ गया ये वाला 15 का डायमीटर, फिर से लिया और फिर से लेने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ और ये क्लिक, और यहाँ पे डालना है आपको 7.5 का रेडियस। यहाँ तक ठीक हो गया। इस लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ और ये गैप है 20, 20 का मतलब हो गया 10 का ऑफसेट, ऑफसेट 10, 10 ऊपर और 10 नीचे, फिर से ट्रिम, ये सब नहीं चाहिए हटा दीजिए, ये सब नहीं चाहिए हटाइए, 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 जो भी नहीं चाहिए सब मैंने काट दिया। तो इधर का मेरा पूरा हो गया। ये प्लेट बचा हुआ है हल्का सा, प्लेट अभी बाद में देखेंगे। आप इधर का लेते हैं, इधर का बनाने के लिए क्या करना है, इस सेंटर से आखिरी तक की दूरी 90, तो इसके सेंटर से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे इधर 90, और 90 के बाद ऊपर कितना जाना है 30 का आधा 15, ये लिया 15, 15 के बाद कितना है 50 और 30 का डिफरेंस हो गया 20, तो ये 10 की लाइन है ऊपर की, तो 10 की लाइन ये हो गई। और इधर की तरफ आए, कितना है ये 90 माइनस 49, तो आएगा 41, 41 पे आ गए और रुक गए। ये जो लाइन थी नीचे वाली, इसको आप इरेज कर दीजिए ताकि आपको ये लाइन दिखाई दे जाए। अब यहाँ पे एंगल कितना है 28 का, 28 का आधा हो जाएगा 14, और 180 में से 14 को घटा देंगे तो 166 आएगा, या माइनस 14 ले लीजिए तो भी काम चल जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, राइट क्लिक किया, एंगल और माइनस 14 ले लिया मैंने, और इस पे क्लिक करना है। अब ये लाइन चाहिए, ये कितने पे 61 पे, तो ये कैसे आएगा, आप सेंटर से लीजिए, यहाँ पे लेंगे 61, एंटर, और ऊपर की तरफ जाएंगे, एंटर। अब कर दो ट्रिम, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इरेज। यहाँ पे भी लाइन है, एंगल कितने का 75 का, तो 75 अगर इधर से आ रहा है तो क्या करेंगे नेगेटिव में लेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट क्लिक, एंगल माइनस 75, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे क्लिक। अब ये गैप तो 20 था ये, तो या तो इसे एक्सटेंड कर लो, चलो एक्सटेंड कर लो, नहीं तो दोबारा से बना लो, तो मैं एक्सटेंड ही दिखाता हूँ आपको। एक्सटेंड लेंगे,
क्लिक करो आगे और फिर आगे यहाँ तक मैच हो गया, बस यहीं तक ही चाहिए था। अब लेते हैं ट्रिम। ये वाला नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बीच का भी नहीं चाहिए, ठीक है। और मिरर करना है ऊपर वाला ये आधा पोर्शन, एंटर इस वाले के अबाउट, एंटर, ये इरेज करो, ये इरेज करो। सर जी आप जब मिरर करते हो तब ऐसा मतलब ऐसा लप लपाता नहीं है, लेकिन जब करता हूँ तब या तो इधर बताइए ऐसा लाइट कैसे आती जाती रहती है वैसा होता है। वो आप ऑर्थो को ऑफ कर रखा होगा, ऑर्थो को ऑन कर देना और उस पर ध्यान मत दो, आप अपने पे ध्यान दो कि आपने ठीक जगह पे क्लिक किया है कि नहीं किया, बस उससे ही आ जाएगा। रेडियस है 5 का, सेलेक्ट देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, रेडियस 5, और कई सारी जगह पे बनाना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो मल्टीपल ले लेते हैं, मल्टीपल, और मल्टीपल में हमने लिया इसके और इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, और कहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे लग रहा है, बस ठीक है, और तो कहीं मुझे लग नहीं रहा, बाकी यहीं पे। ये हमारा मॉडल कंप्लीट। अगर कभी चेक करना चाहते हो तो आप इसमें हैचिंग करके देख लो, अगर मॉडल कहीं से ओपन होगा ना तो इसके अंदर हैचिंग या कलर नहीं हो पाएगा, ये पहचान है इसकी, ठीक है। अगर कहीं से ओपन रह गया होगा, लाइन खुली भी रह गई होगी, तो इसमें हैचिंग नहीं हो पाएगी, ये इसकी पहचान है। तो हैचिंग हो रही है तो उसमें ठीक है, बाद में आप हटाना चाहो हटा देना, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे एनोटेशन और आगे की ड्राइंग।